Class 6 from Learnwell, Chapter 12, Practical Geometry. Let us practice 12.4 to question number first. Construct a perpendicular bisector of a line segment. एक लाइन सेगमेंट हमें ड्रा करना है विच हैव लेंथ 7.4 सेंटीमीटर. ठीक है, अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.4 सेंटीमीटर और हमें उसे बाइसेक्ट करना. बाइसेक्ट मतलब होता है दो बराबर भागों में उसे बांटना इक्वल पार्ट में, यानी 7.4 का हमें हाफ करना है, वो भी परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग. चलिए ड्रा करते हैं. सो सबसे पहले हम 7.4 का यहाँ पे एक डिस्टेंस ले. तो 7.4 को आपको एग्जैक्ट, क्योंकि हमें मिस्टेक नहीं करना है, तो आप डिवाइडर का यूज़ करिए, राउंड डिवाइडर का यूज़ करिएगा. और 7.4 में यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा होल किया जिससे हमारा कोई भी मिस्टेक ना हो, और यहाँ पे भी जिससे हम पेंसिल से जब भी ड्रा करें तो हमारा थोड़ा भी लेफ्ट राइट ना हो और एग्जैक्ट डिस्टेंस पे आए. ये देखिए ये आपका 7.4 है. हाँ 7.4 है, राइट. ये हुआ आपका 7.4 सेंटीमीटर. अब हमें मालूम है कि बाइसेक्ट जहाँ पे भी होगा और मतलब क्योंकि इक्वल, बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना. जैसे एग्जांपल में ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है. कितना है? 4 सेंटीमीटर. तो इसका बाइसेक्ट कहाँ पे होगा? 2 सेंटीमीटर. इधर भी 2, इधर भी 2. क्लियर? यानी हमने क्या किया, ये जो 4 सेंटीमीटर है उसमें 2 का डिवाइड कर दिए तो हमारा 2 सेंटीमीटर पता चल गया कि इधर भी 2, इधर भी 2. वैसे 7.4 है तो यहाँ आप 7.4 का 2 से डिवाइड करिए तो 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, 0.27 जा 14. यानी यहाँ पे हम जब स्टार्ट करेंगे तो 3.7 पे ये यहाँ पे कट होगा. अभी मत सोचिएगा कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, सिर्फ आपको समझा रहे हैं. देखिए 3.7 कहाँ पे? ये है आपका 3 और ये 7. देखिएगा ये लाइन यहीं से ही इंटरसेक्ट होके जाएगी जिस जगह में हमने पेंसिल अभी रखा. देखिएगा ध्यान से कैसे. अब ये करते कैसे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इसके लिए आपको क्या करना है, डिवाइडर का राउंडर का यूज़ करेंगे. और राउंडर का यूज़ करने के बाद ध्यान से देखिएगा अपने अंदाजे से, ये नहीं कि आप नकल करें किसी का, नहीं. देखिए आपको क्या लगता है ये लाइन का हाफ मिनिमम यहाँ तक होगा. अभी हम अंदाज, जबकि हमारा फिक्स ये है, ठीक है, लेकिन हम अंदाजा यहाँ तक ले लेते हैं. अब हाफ से आपको ज़्यादा लेना है, चाहे आप इतना ले लीजिए. अच्छा ये बताइए ये हाफ से ज़्यादा है? नहीं है, है बस हाफ एबव लेना है डिस्टेंस, और यहाँ पे आप कट करिए एक बार. ठीक है, दोबारा कभी मत करिएगा, नहीं तो आपकी लाइन थोड़ा सा अच्छी, पिक्चर से भी अच्छी नहीं दिखेगी जो आप पिक्चर बनाएंगे. अब इसके बाद सेम डिस्टेंस बिना किसी प्रकार का चेंज किए यहाँ पे भी रखिए और इसे कट कर दीजिए. क्लियर? इतना समझ में आ गई बात. सेम प्रोसेस, क्योंकि हमें ये लाइन ड्रा करना है, लेकिन भाई मिलाना किससे है, इसके लिए हमें नीचे भी करना है. तो देखिए वही डिस्टेंस लेके आप नीचे भी कट करिए. ये हमने कट कर दिया. अब सेम वही डिस्टेंस लेके आप यहाँ पे रखिए, ठीक है, और फिर से यहाँ पे कट करिए. ये हमने कट कर दिया. देखिए हल्के से हुआ, कोई बात नहीं, दोबारा करने की जरूरत नहीं. वहीं से कोई भी हमने डिस्टेंस चेंज नहीं किया. अब जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ उसे नीडल से ऐसे थोड़ा सा कर लें जिससे हम एग्जैक्ट लाइन ड्रा कर सकें. ये हमने कर दिया. देखिएगा वही लाइन से जाएगी ये पॉइंट से, जबकि हम उसको देख के नहीं करेंगे, हमारी नज़र यहाँ होनी चाहिए बस. ठीक है, ये हुआ, और यहाँ से आप वो लाइन ड्रा कर दीजिए. हो गया. चलिए अब चेक करते हैं क्या हमारी वही लाइन से गई है या नहीं. तो इसका डिस्टेंस 7.4 हमने डिवाइड किया तो कितना है 3.7. ये 3.7 पे होनी चाहिए.
और आप देख सकते हैं, ये देखिए 0 3 पॉइंट एग्जैक्ट 7 से गई है। देखिए 3, ये 5, ये 6 और ये 7, राइट, क्लियर, एग्जैक्ट 7 से गई है। और इधर से भी आप चेक करेंगे, मान लीजिए आप 0 करेंगे तो 3.7 पे ही होगी। ये देखिए 3.7 पे है, हुआ कंप्लीट। तो इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और अगर आपको और चेक करना है कि परपेंडिकुलर है या नहीं 90 डिग्री, तो आप उसे भी देख लीजिए। ये देखिए ओवरलैप लाइन है और ये 90 डिग्री बिल्कुल लाइन के ऊपर ही आपको दिख रही होगी। तो इसका नेम भी कर लें, क्योंकि हमें कंस्ट्रक्ट भी करना है। ए बी ये हुआ, कहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, इसे हम कर लेते हैं पॉइंट ओ, और इसे सी और इसे डी कर लेते हैं। अभी राइट भी तो करना है कंस्ट्रक्शन। चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने किया ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया। ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी, ए बी इक्वल टू 7.4 सेंटीमीटर। सेकंड, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने किया बाय राउंडर, और हमने उसके बाद क्या किया, पॉइंट ए से ए बी का हाफ एबव डिस्टेंस लिए और आर्क यहाँ पे कट किए और डाउन भी कट किए। तो बाय राउंडर आपको अगर लिखना हो तो लिख लीजिएगा, आपकी इच्छा है, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। टेकिंग पॉइंट ए एज अ सेंटर, एज अ सेंटर, क्योंकि ये राउंडर में ये आपका क्या कहलाएगा, आप इससे सर्कल बनाते हैं ना, तो सेंटर आप सर्कल कहलाएगा। तो टेकिंग पॉइंट ए एज अ सेंटर, ये सेंटर हुआ। और इसका जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, सेंटर एंड ए बी ऑफ हाफ above distance radius, सॉरी above नहीं, half more, and AB of half more than distance radius, cut up and down an arc। भाई हमने क्या किया, टेकिंग पॉइंट ए एज अ सेंटर एंड ए बी ऑफ हाफ मोर देन डिस्टेंस रेडियस, कट अप एंड डाउन एन आर्क। अप में भी कट किए और डाउन में भी कट किए। नाउ थर्ड, इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हम सेम बी से किए, फिर से लिखिए, टेकिंग पॉइंट बी एज अ सेंटर with same radius, with same radius, cut an arc। अब देखिए आर्क एक बार हमने कट किया, लेकिन पॉइंट इंटरसेक्ट तो हुआ नहीं था, इंटरसेक्ट तो यहाँ से हुआ है। तो कहाँ पे आपका आर्क कट हुआ, सी और डी पे, 8 पॉइंट सी एंड डी। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिए, ज्वाइन सी डी, ठीक है। फिर फिफ्थ, हैंस आपको क्या रिजल्ट मिला, ओ इज
द बाइसेक्टर of AB of line segment AB। और यह आपका कंप्लीट हुआ फर्स्ट नंबर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट मतलब बीच का, वही बात हो गई। ऑफ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8.2 सेंटीमीटर। अब 8.2 सेंटीमीटर का मिड कहाँ होगा? मिड मतलब एकदम बीचों बीच। तो भाई बीचों बीच जानना है तो 2 का डिवाइड कर दीजिए। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 4.1 होगा। चलिए दिखाते हैं कैसे। तो सबसे पहले तो हमें 8.2 लेना है। इसके लिए सेम प्रोसेस, वही जो हमने आपको बताया कि निडल का यूज़ करें तो आपका कभी डिस्टर्ब नहीं होगा, इससे एग्जैक्ट आपको लेंथ मिलती है। ये आपका हो गया 8.2। इस बार कोई मिडिल नहीं निकालेंगे, चेक अपने से ही करते हैं, ठीक है। और इसका नेम ले लेते हैं ए बी, सेम जैसे। और जो हमने अभी प्रोसेस किया वही करना है, कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि मिड तो एक ही तरीके से निकलता है, वही रूल्स है। अब आप इसका हाफ एबव डिस्टेंस लीजिए। ये देखिए हाफ एबव ही है, आधे से ज़्यादा होना चाहिए, आधे से ज़्यादा होना चाहिए। और यहाँ पे आप एक कट, देखिए हाफ एबव है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, और यहाँ पे आप एक कट कर दीजिए ऐसे, ठीक। और सेम आप नीचे भी करिए, एक ही साथ करते हैं। ये हमने कट कर दिया, ठीक है। सेम कोई भी चेंज नहीं करना है, इसका डिस्टेंस थोड़ा भी इसे टच नहीं करना है, एकदम हल्के हाथ से रखना है। सेम प्रोसेस आप यहाँ पे भी रखिए और इसे कट कर दीजिए। जहाँ पे भी कट हो रहा है सेम यहाँ पे भी आप कट कर दीजिए। और जहाँ पे भी ये कैंसिल कट हुए दोनों आर्क, वहाँ पे आप निडल से थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, जिससे जब भी आप लाइन ड्रा करें तो उसी से ही जाए, ठीक है। अब इसे आप ज्वाइन कर दीजिए। अब देखते हैं क्या ये 4.1 से ही गया है। तो यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए, और ये आपका 8.2 ये हमने रख दिया। आप खुद ही देख सकते हैं 0 4.1 है, देखिए एकदम एग्जैक्ट 4.1 के ही ऊपर है। और इधर भी देखिए 8.2 पे ही इंड हुआ है। ये 8 है और ये 1 और ये 2 पे ही वो पॉइंट लगा हुआ है। थोड़ा सा हम पीछे करके आपको दिखा रहे हैं, अगर कन्फ्यूज़न है। ये देखिए ये एग्जैक्ट है, ये 0 पे है 4.1 और ये आपका 8.2। क्लियर। चलिए इसे सेम वही कर लेते हैं, ओ सी और यहाँ पे डी, ये हो गया। अब हम इसे राइट कर लें, उसके बाद हम एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेन करना, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट ड्रा किया, ए बी लाइन सेगमेंट। ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर। कितना लिए? 8.2 सेंटीमीटर। क्लियर। उसके बाद पॉइंट ए एज अ सेंटर विथ हाफ ऑफ मोर देन ए बी डिस्टेंस रेडियस, जैसे हमने लास्ट में किया। रेडियस कट एन आर्क, क्योंकि हमने सिर्फ आर्क कट किया था। वंस अगेन पॉइंट बी एज अ सेंटर, सेम बी से भी हमने किया, विथ सेम डिस्टेंस रेडियस, हमने कोई भी चेंजेस नहीं किया। कट एन आर्क, इस बार हमने कहाँ पे आर्क कट किए? सी और डी पे। इंटरसेक्टिंग कट एन आर्क एट पॉइंट्स सी एंड डी। ये लाइन फर्स्ट नंबर में हमने नहीं लिखा, इसे ज़रूर ऐड कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। जो हमने फर्स्ट अभी केस लिखे ये है, ये यहाँ पे हमने आर्क ये सी एंड डी, इसके बाद ज़रूर एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखिएगा? विच इंटरसेक्टिंग, क्योंकि इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं? पॉइंट ओ पे।
पॉइंट ओ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी में लाइन सेगमेंट में कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पे, इसलिए यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे ज़रूर लिख लीजिएगा। उसके बाद हमने क्या किया, ए बी में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, फिर नहीं, पॉइंट सी एंड डी, ये थर्ड हुआ। फोर्थ नंबर नो, माफ कीजिएगा, यहाँ पे फोर्थ नंबर है, फोर्थ में लिखना है ज्वाइन सी डी, ज्वाइन सी डी, ठीक है। सी डी के बाद विच इंटरसेक्टिंग, जब हम सी डी को ऐड करते हैं तो विच इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, ये बेस्ट होगा। तो ज्वाइन यहाँ पे मत लिखिएगा, यहाँ पे लिखना है, ठीक है, विच इंटरसेक्टिंग 8.2, ये लिखना है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ आप लाइन सेगमेंट ए बी, हैंस ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी कितना है आपका, सॉरी ए बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए ओ इक्वल टू ओ बी इक्वल टू 4.1 सेंटीमीटर, क्योंकि ओ से ए तक का डिस्टेंस कितना है, 4.1 सेंटीमीटर, और इतना ही यहाँ पे भी है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी इजी क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। ड्रा लाइन सेगमेंट, हमें लाइन सेगमेंट ड्रा करना है, आप एनी लेंथ, कोई भी लेंथ ले लीजिए, एंड फाइंड इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री क्या होते हैं भाई, 2 होते हैं, कौन कौन से, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। अब सिंपल सा अगर हम रफ स्केच आपको बनाते हैं तो देखिए, ये आपका वर्टिकल हुआ, ये आपका हॉरिजेंटल हुआ, दोनों को कट कर दीजिए, ये आपका एक्सिस रेडी। क्यों, क्योंकि इसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, ग्राफ में तो आपने देखा होगा, और इसे क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, यही तो कहलाता है आपका एक्सिस। एक्सिस कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो यही तो हमें बनाना। अब ये बनाएं कैसे, जो अभी हमने किया, तो हम एक छोटा सा आपको बना के दिखा देते हैं, छोटा मतलब आप इजी वे पे समझ जाएंगे। 5 सेंटीमीटर ले लीजिए, क्योंकि हमें तो ये नहीं बोला गया ना, आप कोई भी डिस्टेंस आप ले लीजिए। अब इसे लेने के बाद यहाँ थोड़ा निडल ज़रूर कर लें, क्योंकि इसमें ये इशू नहीं है, वैसे हम हाफ आपको करके दिखा देंगे, इसका हाफ एबव होना चाहिए, डिस्टेंस वही क्वेश्चन है सेम, ये हाफ एबव है, यहाँ पे एक कट कर दीजिए, एक नीचे भी कट कर दीजिए, क्योंकि एक्सिस बनाना है हमें, ये हो गया, ठीक है। सेम डिस्टेंस यहाँ पे भी रखिए, और इसे कट करिए, यहाँ भी कट कर दीजिए, ठीक है। ये कट होने के बाद इसे ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका लाइन सेगमेंट है। अगर एक्सिस के बाद ये आपका ओ पॉइंट हुआ, जिसे ऑरिजिन बोलते हैं, एक्सिस में इसे क्या बोलते हैं, ओ को ऑरिजिन, हम यहाँ पे राइट भी करके दे देते हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है उसे ऑरिजिन बोलते हैं, इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। ये पूरी लाइन आपकी एक्स एक्सिस होगी, और ये जो लाइन आपकी वर्टिकल लाइन है इसे वाई एक्सिस बोलते हैं। तो 2 एक्सिस होते हैं, याद रखिएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट, इसे थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर, हमने इसके बारे में पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया। और यहाँ भी आपको देखना है, डिस्टेंस भी देख लीजिए, ये 5 एग्जैक्ट 5, तो आप देखिए 2.5 में भी कट है, क्योंकि 5 का हाफ कितना होता है, 2.5, 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर, तो पॉइंट लगाएंगे, 2 5 ज़ा 10, ये देखिए 2.5 पे। क्लियर, नेम दे देते हैं ए बी, और सेम सी डी, और ये ओ बना हुआ है। अब इसे राइट कर लें, एक्सप्लेन कर देते हैं।
चलिए एक्सप्लेन कर देते हैं कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट लिया, ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी, सेम वही लिखना है। सेकंड, टेकिंग ए एज अ सेंटर विथ मोर देन हाफ मोर देन डिस्टेंस ए बी रेडियस, ये लिखा हुआ है टेकिंग पॉइंट ए एज अ सेंटर विथ हाफ मोर देन डिस्टेंस ए बी रेडियस कट एन आर्क। ठीक है, दो जगह हमने आर्क कट किया। टेकिंग पॉइंट बी एज अ सेंटर, और कहाँ पे, अप एंड डाउन। ठीक है, टेकिंग बी एज अ सेंटर विथ सेम रेडियस कट एन आर्क एट पॉइंट सी एंड डी। उसके बाद ज्वाइन सी डी विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ ऑन लाइन सेगमेंट ए बी। फिर इसके बाद फिफ्थ नंबर है, यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया किसे क्या बोला जाता है। हेंस ए बी इज एक्स एक्सिस, सी डी इज वाई एक्सिस एंड ओ इज ऑरिजिन। ये आपका कंप्लीट हुआ थर्ड नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 12.8। हमें एक लाइन सेगमेंट लेना है 12.8। यूजिंग कंपासेस डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। हमें 4 इक्वल पार्ट्स में कट करने हैं। अभी तक तो हम तो सिंगल कर रहे थे, अब हमें 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। वेरीफाई बाय एक्चुअल मेजरमेंट, और वेरीफाई कीजिए उनके मेजरमेंट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास डिस्टेंस है 12.8 सेंटीमीटर। तो ये हमने ले लिया 12.8 सेंटीमीटर, ये 12 है और ये है हमारा 8। ठीक है, 0 ये हुआ जीरोस वाली। ठीक है, चलिए लाइन ड्रा कर लें। ये हो गया हमारा लाइन 12.8 सेंटीमीटर। नेम भी ले लें, ये हो गया। अब हमारा डिस्टेंस तो काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा ना हो कि हमने बहुत नीचे से वर्क कर लिया तो हमारा लेंथ ये हाफ एबव हुआ, देख सकते हैं हाफ एबव, यहाँ पे कट हो जाएगा। थोड़ा सा तो मिलना चाहिए बस, हमें तो सिर्फ लाइन चाहिए कि कट कहाँ हुआ है। पहले इसे ही चेक कर लें, फिर उसके बाद इधर देखते हैं। सेम डिस्टेंस है, कोई भी चेंजेस हमने नहीं किया। ये रखे, अरे मिल गया। हमें तो ये कन्फ्यूज़न था कि हमारा वो पॉइंट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। मिल गया, ये इंटरसेक्ट हो गया ना, वही कन्फ्यूज़न था। चलिए अब डाउन साइड भी कर लें, सेम प्रोसेस। थोड़ा सा लंबाई कर लें जिससे कट पॉइंट हमें मिल जाए, और ये कट गया। ठीक है, क्योंकि हमें इसे ज्वाइन भी तो करना है। ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है। चलिए इसे ज्वाइन करते हैं। अब ये एक पेज में आपको वीडियो में तो नहीं दिख पाएगा, हम ज्वाइन कर लेते हैं और फिर आपको दिखाई देते हैं। ये क्लियर, 12.8। अब 12.8 का हाफ कितना होता है? 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 6.4 पे ये होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। पहले यहाँ पे हम अपनी लाइन को चेक कर लें। 12.8 कहाँ पे है? ये हमारा 12.8, ये 0, ये, और आप देख सकते हैं 6.4, और यहाँ भी देख सकते हैं ये 6, 1 2 3, और ये 4 के एकदम ऊपर से गया है। हो गया ना मिडिल? तो ये कितने पार्ट में ब्रेक हुए? 2 पार्ट्स में। काउंट करते चलिएगा, हमें 4 इक्वल पार्ट्स में करना है। इसे कर लेते हैं ओ, जैसा अभी तक करते आए ना, इसे सी और डाउन साइड डी कर लेते हैं। अब हमें और पार्ट चाहिए 4। अब ये सोच लीजिए कि ये है ही नहीं, सिर्फ ये पॉइंट है। ऐसा समझ लीजिए इतना ही आपका लाइन सेगमेंट है। इसके बीच निकाल दीजिए, ये एक पॉइंट हुआ ना, और ये एक पॉइंट। अब इन दोनों के बीच निकाल दीजिए। देखिए हाफ एबव है,
यहाँ पे कट कर दीजिए, एक डाउन साइड भी कट कर दीजिए। सेम प्रोसेस यहाँ भी रखिए, यहाँ भी कट कर दीजिए, डाउन साइड भी कट कर दीजिए। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसका हाफ जो हुआ इसका भी हाफ से अबव ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये देखिए, ये भी हाफ अबव है, यहाँ भी कट कर दीजिए, नीचे भी कट कर दीजिए। सेम प्रोसेस यहाँ भी कट कर दीजिए, क्योंकि हाफ तो अबव ही है। ये देखिए, फिर से रिपीट कर रहा है, हाफ अबव है कि नहीं है, है। यहाँ भी कट कर दीजिए, यहाँ भी कट कर दीजिए। हो गए ना आपके 4 इक्वल पार्ट्स। अब इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। ये फर्स्ट और ये आपका सेकंड। ठीक है, अब आप काउंट कर लीजिए। ये फर्स्ट इक्वल पार्ट, ये यहाँ से यहाँ तक 1 पार्ट, यहाँ से यहाँ तक सेकंड पार्ट, यहाँ से यहाँ तक थर्ड पार्ट, यहाँ से यहाँ तक 4 पार्ट। हो गए 4 पार्ट कंप्लीटेड। सी डी ई एफ जी एच। अब यहाँ पे सिर्फ वेरीफाई के लिए बोला है, तो कंस्ट्रक्शन ना करके हम इसे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक है, आपको क्या क्या लिखना है। ए बी का डिस्टेंस कितना था, 12.8। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कर दे रहे हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, ये ठीक जगह है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर, सबसे पहले हमने किया। ठीक है, फिर सेकंड में हमने क्या किया, सिर्फ हम बाइसेक्टर लिखते चलेंगे। ठीक है, फिर बाइसेक्टर ऑफ ए बी 8.2 ओ पॉइंट है ना ए बी का बाइसेक्टर। तो ए से ओ तक हम जब हम डिस्टेंस मेजर किए तो हमें क्या मिला, ए ओ इक्वल टू ओ पी क्या मिला बताइए, 6.4। चेक कराए थे ना, अब देख सकते हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं। ये देखिए 6.4 पे एग्जैक्ट, यहाँ भी देख लीजिए 12.8, ऐसा मत बोलिए सर इधर का नहीं देख रहे हैं। 6.4 ये आपका बाइसेक्टर हुआ। अब उसके बाद हमने बाइसेक्टर किसे किया, बाइसेक्टर ऑफ ओ ए, एक साथ लिख दें, ओ ए को भी किए। तो कहाँ पे हमने किया, ये एम कर लेते हैं और इसे एन कर लेते हैं। ठीक है, 8.m, इसका मीन्स क्या हुआ, ए एम इक्वल टू एम ओ। अब बताइए इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 6.4। 6.4 का हाफ होगा 3.2। देखिएगा 3.2 पे होगा, एग्जैक्ट है, कोई भी चेक करने की ये देखिए ज़रूरत ही नहीं है। 3.2 अब श्योर है ये भी 3.2 होगा, कोई अलग तो है नहीं, यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं 3.2 ही होगा, एग्जैक्ट, नो लेफ्ट राइट, 3.12। अब सेम 4th नंबर भी लिख दीजिए, बाइसेक्टर ऑफ ओ बी 8 पॉइंट कहाँ पे, एन। सो ओ एन इक्वल टू एन बी, ओ एन इक्वल टू एन बी इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। हो गए 4 इक्वल पार्ट्स। फर्स्ट ये हुआ, 2 ये हुए, इसके 2 ये और 2 ये। तो अब आप बोलेंगे 6 हो गए सर, ऐसा नहीं है भाई ये ओ ए ओ बी, इसके 2 पार्ट, अब यहाँ से ब्रेक हुआ तो 1 2, ये आपका 1 2 3 4, इसका डिस्टेंस है आपका 3.2
4 इक्वल पार्ट में करना ना, ये भी 3.2, ये भी 3.2 और ये भी आपका 3.2, और सब में देखिए 3.2 ही आया है। ये 4 इक्वल पार्ट, 1 2 3 4, ये है 4 इक्वल पार्ट। ये तो बाइसेक्ट हुआ है ना, बाइसेक्ट मीन्स पहले तो पूरी लाइन का ये हाफ हुआ, फिर इसका भी ब्रेक हुआ। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, विथ ए बी ऑफ लेंथ 5.2 सेंटीमीटर। हमें एक लेंथ लेना है, लाइन सेगमेंट ही आप ले सकते हैं, 5.2 सेंटीमीटर। एज अ डायमीटर ड्रा अ सर्कल, उसे आप डायमीटर समझिए, जो भी आप लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे 5.2 सेंटीमीटर का, और उसमें हमको एक सर्कल ड्रा करना है। ठीक है। फाइंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी तक तो हम परपेंडिकुलर ही कर रहे हैं, सब में, सभी में तो कर रहे हैं, अब जो कर रहे थे वही तो करना है। किसका? ए बी का, जो लाइन है उसका हमें बाइसेक्टर करना है। तो 100% वो रेडियस को कट करके जाएगी, और वही सेंटर ऑफ सर्कल से ही जाएगी। मेजर इट्स लेंथ इंटरसेप्टेड इन अ सर्कल। चलिए देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं 5th नंबर। हमें लेंथ कितना लेना है? 5.2 सेंटीमीटर। चलिए भाई 5.2 सेंटीमीटर एग्जैक्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि सर्कल है, और सर्कल में थोड़ा भी इधर उधर मिस हुआ तो हमारे सर क्या बोलते हैं, रेडियस डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। ये आपका 5.2 हुआ। ठीक है, इसे लाइन ड्रा कर लें, ये हो गया। कितना हुआ? 5.2 सेंटीमीटर। अब पहले से बोला है कि ये सर्कल का डायमीटर है, एज अ डायमीटर। तो डायमीटर किसको बोलते हैं? डायमीटर बोलते किसे हैं? सर्कल का जो बाहरी पार्ट होता है। कहाँ होता है? बाहरी पार्ट। कहने का मीन्स है कि भाई डायमीटर किसे बोलते हैं? एक सर्कल है, और इस कॉर्नर से जो सेंटर ऑफ सर्कल से ऐसे टच होके बाहर जाए। अब बताइए हम सर्कल कैसे ड्रा कर सकते हैं? ऐसे थोड़ी होगा। पहले तो हमें इसका मिड चाहिए। मिड क्यों चाहिए? क्योंकि इस लाइन का जब तक मिड हमें नहीं मिलेगा तो हम कैसे पता करेंगे कि सेंटर ऑफ सर्कल है? भाई डायमीटर तो ये है ना, अगर हम इसको ना बताएं तो आप सर्कल कैसे बनाएंगे? और बिना पॉइंट के आप सर्कल बना ही नहीं सकते। अगर आपने बना दिया पहले से तो समझ जाइए आप 100% रॉन्ग कर रहे हैं, आप इसमें सर्कल नहीं बना सकते। अब बताइए अगर ये डायमीटर है तो मैं सेंटर किसको मानूं? सेंटर आप किसे मानेंगे? तो आप ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि ये आपका 5.2 है तो हाफ कर लूँ, और हाफ करने के बाद उसका सेंटर बना लूँ, तो भैया परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा? इसलिए इसका आपको पहले मिड पॉइंट निकालना है। तो उसके लिए हाफ अबव, यहाँ कट करिए, यहाँ कट करिए। ठीक है, कट, सॉरी नीचे साइड हमारा थोड़ा, हाँ ठीक है। सेम डिस्टेंस यहाँ भी रखिए, कट, ये कट। कट करने के बाद इसे दोनों को ज्वाइन करते हैं, जिससे हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा। ये हमें मिला मिड पॉइंट। ठीक है, देखिएगा ये आपका 5.2 है, 5.2 का हाफ हो जाएगा 21। 5.2 का हाफ 27, 2.7। कितना था लेंथ? 5.2 था, 5.2, वही तो हम कंफ्यूज हुए, 2.7 नहीं 2.6 है। तो आप देख सकते हैं 2.6 पे ही ये इंटरसेक्ट है, ये देखिए 2, 5 और ये 6। ठीक है, अब ये 6 पे जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ ये कहलाया आपका मिड पॉइंट, यानी उस सर्कल का सेंटर पॉइंट। अब आपको क्या करना है, इसके एक कॉर्नर पे रखिए, एक कॉर्नर पे, ये कहलाया उस सर्कल का रेडियस, ये। ठीक है, अब आप सर्कल बना दीजिए।
ये आपका सर्कल रेडी हुआ। ठीक है, अब इसे नेम दे दीजिए, ये ए बी है, इसका डिस्टेंस कितना था 5.2, आप देख सकते हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये आपका 5.2 और ये एग्जैक्ट 2.6 पे है। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक 2.6 सेंटीमीटर, और टोटल डिस्टेंस कितना है वो तो क्वेश्चन पे ही है 4.2। इसे इंटरसेक्ट को ओ लिख लीजिए, सी और डी, जैसा अभी तक आप करते आ रहे हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट आप कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन हमने सबसे पहले क्या किया, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या किया, सर्कल तो नहीं बनाए, फिर हमने पॉइंट ए, एक साथ लिख देते हैं इस बार। ठीक है, पॉइंट्स ए एंड बी एज अ सेंटर विथ more than half AB distance radius cut an arc 8 points C and D। क्लियर, एक साथ हमने लिख दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ज्वाइन सी डी विच इंटरसेक्टिंग intersecting 8 point O is called, हम इसे क्या बोलेंगे, जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ उसे हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। क्यों? क्योंकि ए बी इज अ डायमीटर, भाई डायमीटर था ये, तो डायमीटर का हाफ क्या होगा, सेंटर ऑफ सर्कल, रेडियस कहलाएगा, और जो पॉइंट होगा वो आपका सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। फिर उसके बाद हमने क्या किया, फ्रॉम पॉइंट ओ एज अ सेंटर, हमने उसे सेंटर माना, एंड विथ ओ बी डिस्टेंस रेडियस, ओ बी बोल लीजिए, ओ ए लिख लीजिए, ओ बी आर ओ ए डिस्टेंस रेडियस मेक अ सर्कल। Hence OA इक्वल टू OB इक्वल टू 2.6 सेंटीमीटर, जो क्वेश्चन में लास्ट में पूछा गया है, किसका डिस्टेंस आप बताइए, तो हमने आपके सामने मेजर किया 2.6 सेंटीमीटर। सो आपको वीडियो कैसा लगा, आई होप आप काफ़ी इन्जॉय किए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जेप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।